Assalamu alaikum. This is Dr. Tanveer Ahmed, lecturer in Institute of Business Studies, Quad University of Science and Technology. This is our series of lectures on financial management. The course code is MS251, and this is our first lecture on Introduction to Bond Valuation. So let's move on. जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में वो व्हाट इज़ बॉन्ड, उस बॉन्ड का रोल क्या है, कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी, देन वी विल डिस्कस जीरो कूपन बॉन्ड एंड देन द कूपन बॉन्ड एंड देन वी विल सी के हाउ coupon bond and zero coupon bond are different and how do we evaluate them, how we find their intrinsic value. So हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे कंटेंट्स हैं जो लेक्चर में हमने कवर करने. सो स्टार्टिंग के बॉन्ड क्या है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई कंपनी कोई एसेट परचेज करना चाहती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेट्स से वो नई फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहती है, तो टू बाय दोज एसेट उस कंपनी को कोई ना कोई फाइनेंसेस चाहिए, राइट. और वो फाइनेंसेस दो ही ज़रिए से आ सकते हैं, या तो वो डेट से आ सकते हैं या वो इक्विटी से आ सकते हैं. और हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस किया कि इक्विटी से फाइनेंसेस को हासिल करने के लिए कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है. वो कॉमन शेयर हो सकते हैं, वो प्रेफर्ड शेयर हो सकते हैं, और उससे ओनरशिप, जो भी उन शेयर्स को परचेज करेगा उन्हें ओनरशिप मिलेगी उस कंपनी में. जो बॉन्ड्स हैं सेकंड तरफ वी हैव दिस डेट, और डेट जो है वो लायबिलिटी जनरेट कर रहा है. सो कंपनी जो है कहीं से लोन ले सकती है, राइट. सो बॉन्ड जो है बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है. सो डेट इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, बॉन्ड जो है वो लायबिलिटी जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए. सो उस एसेट को परचेज करने के लिए कंपनी सॉर्ट ऑफ लोन ले रही है, राइट. सो उस लोन लेने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम बॉन्ड है, ठीक. और हमने जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है वो हमने कहा है कि बॉन्ड इज इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय द कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट to raise funds from investor today in exchange of a promised future payment. Now what does this mean? Financial instrument, पहले ये लफ्ज़ समझ लेते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक एग्रीमेंट है, राइट, बिटवीन द टू पार्टीज, द बायर ऑफ द बॉन्ड एंड द सेलर ऑफ द बॉन्ड, द कंपनी एंड द बॉन्ड होल्डर. और वो जो बॉन्ड सेल कर रहा है वो कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है. और जो बॉन्ड परचेज करेगा, सो उसे प्रॉमिस क्या कर रही है कंपनी या गवर्नमेंट, जो बॉन्ड सेल कर रहा है उसे वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको एक फ्यूचर पेमेंट करेंगे. और फ्यूचर पेमेंट इंटरेस्ट की शेप में हो सकती है, या जब बॉन्ड मैच्योर होगा, अपनी मुद्दत को पूरी करेगा, तो हमें जो है उसमें एक लमसम अमाउंट मिलेगी. सो लेट्स सी इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बॉन्ड के, और जब हम इस कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी. सो बॉन्ड के बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं. कूपन, फेस वैल्यू जिसे हम पार वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं. Then the third component is the coupon rate, and then we have maturity of the bond. So let's move to this word file और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. So let's say the first thing was coupon, COUPON, right? So coupon से क्या मुराद है? Let's say हम एक बॉन्ड परचेज करें जिसकी वैल्यू है 1000. सो हमने कंपनी को 1000 रुपीज़ दिए हैं और कंपनी ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया है, और सर्टिफिकेट को हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड कह रहे हैं. सो कंपनी ने हमें कहा कि दे वुड पे अस ₹100 से ईच ईयर. सो ये जो 100 रुपीज़ हैं ईच ईयर जो हमें रिसीव होगा, या ईच मंथ रिसीव होगा, या ईच 6 मंथ बाद रिसीव होगा, दिस अमाउंट इज कॉल्ड द कूपन, राइट. ये इंटरेस्ट पेमेंट इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है इंटरेस्ट पेमेंट है. सो इस इंटरेस्ट पेमेंट को जो यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं दैट इज द कूपन, जो अमाउंट है, राइट. अच्छा, नाउ यहाँ पर
अगर हम ये देखें, ये जो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो कि हम कंपनी, जब कंपनी हमें बॉन्ड सेल कर रही है तो उस बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, या हम इसे पार वैल्यू भी कह रहे हैं। सो कौन सी वैल्यू? द वैल्यू दैट इज रिटन ऑन बॉन्ड, और जब बॉन्ड मेच्योर होगा तो ये कंपनी हमें रिटर्न करेगी, ठीक है। थर्ड वॉज कूपन रेट। सो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर कंपनी हमें ये कहे कि हम वी वुड पे यू 10% ऑफ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इज 10%, सो दिस बेसिकली इज कूपन रेट, ठीक है। सो बेसिक इंटरेस्ट अमाउंट को हम कह रहे हैं कूपन, और इंटरेस्ट रेट को हम कह रहे हैं कूपन रेट, ठीक है। मैं रिपीट करूं दोबारा, इंटरेस्ट अमाउंट इसे हम कूपन कह रहे हैं, कूपन अमाउंट कह रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है उसे हम कूपन रेट कह रहे हैं। फेस वैल्यू जो जब बॉन्ड मैच्योर होगा, जब बॉन्ड एक्सपायर होगा, तब हमें वापस रिसीव होगी कंपनी से। और लास्ट जो टर्म थी वो थी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी से हमारा मुराद ये है कि ये बॉन्ड कब एक्सपायर होगा, कब जो है हमने अगर लेट से 1000 रुपीज़ कंपनी को एज ए लोन दिए हैं, लैंड किए हैं, कंपनी हमें ये अमाउंट रीपे कब करेगी, हमसे ये बॉन्ड वापस लेकर हमें पैसे, हमारी जो फाइनेंसेस है, हमारी जो अमाउंट है वो वापस कब रीपे करेगी। तो लेट्स से अगर ये बॉन्ड 1 ईयर का था, सो देन द मैच्योरिटी इज 1 ईयर, राइट। सो दीज वर दी फॉर कंपोनेंट्स। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स से Agro Fertilizer is selling a bond for rupees 5,000, ठीक है, and that bond have a coupon rate of say rupees say 10%, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। So 10% of 5,000 would be what? This is the face value, this is the coupon rate, and 10% of 5,000 would be 500 rupees. And this 500 is our coupon pay amount, right? और अगर ये bond mature हो रहा है 3 years में, then this 3 years is our maturity. So now I hope that the components are clear to us. So let's move forward, and अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड्स की क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, और गवर्नमेंट बॉन्ड में जो एक बॉन्ड है उसे हम कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड, इसे टी बिल भी कहा जाता है। और ट्रेजरी बॉन्ड ये जो इशू होते हैं, दे आर इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और स्पेसिफिकली दे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। और पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बॉन्ड इशू करता है। और इस बॉन्ड की जो यील्ड होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो सबसे लोवेस्ट होता है। और सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट क्यों है? बिकॉज ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं कि इट इज़ ए रिस्क फ्री बॉन्ड। ना रिस्क फ्री बॉन्ड इसे हम क्यों कह रहे हैं? जब भी गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, बॉन्ड इशू करना मीन्स गवर्नमेंट लोन ले रही है। सो गवर्नमेंट हैव द कैपेसिटी कि वो कभी भी नोट्स प्रिंट कर सकती, करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकती है। सो थ्योरेटिकली बेस है कि गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, देयर इज़ नो चांस कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट हो सके। सो इसीलिए जो रिटर्न वो पे करती है, जितना रिस्क लेस होगा किसी भी सिक्योरिटी में, उतना ही उसका रिटर्न कम होगा। सो चूँकि ये बॉन्ड रिस्क फ्री हैं, तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी सबसे कम होता है। Moving on, they are short-term bonds, 3 months, 6 months, 9 months, year, ठीक है, मैक्सिमम। उससे ज़्यादा के टी बिल नहीं होते। They are highly liquid. By highly liquid, it means that they can easily be converted into cash, and they are sold at discount value. ये हम डिस्कस करेंगे। What does discount value means? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
व्हेन वी से दैट समथिंग इज बीइंग सोल्ड एट डिस्काउंट वैल्यू, उसका मतलब ये है कि अगर एक बॉन्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपीज़ का, मतलब उसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, बट वो बॉन्ड आपको जो सेल हो रहा है वो आपको 800 पे सेल हो रहा है. सो राइट, कंपनी आज आप से 800 रुपीज़ ले रही है, आपको एक बॉन्ड दे रही है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है. लेट से वो एक साल बाद मेच्योर होता है, कंपनी आपसे वो बॉन्ड एक साल बाद वापस लेगी और आपको 1000 इंस्टेड ऑफ 800 आपको 1000 देंगे. सो डिस्काउंट, जब भी किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, भी डिस्काउंट का मतलब क्या है, राइट. नाउ इसका मतलब है कि एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपीज़ है, वो आपको 800 का सेल हो रहा है. तो दैट मीन्स कि वो बॉन्ड डिस्काउंट के ऊपर सेल हो रहा है, और इस बॉन्ड को हम डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं. आगे चल के फिर उसके ऊपर डिबेट करेंगे. मैक्सिमम टेन्योर इसका 1 ईयर है, एंड ये बेसिकली ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन फोर्टनाइटली होता है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इस पे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू शो यू सम एस्पेक्ट्स. रिमेंबर कि आपके साथ आई हैव शेयर्ड ए फोल्डर ऑन ड्रॉपबॉक्स. वहाँ पर एक ऑप्शन टेबल के नाम से एक PDF फाइल होगी, यू वुड सी इट. ओके, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए. सी जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक बॉन्ड का ऑप्शन कर रहा है, ये थोड़ा सा पुराना डॉक्यूमेंट है. इट्स फ्रॉम 2018. सो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, एंड देयर इज ए बिड बीइंग डन. ठीक है, और बिड जो है दैट इज बीइंग डन फोर्टनाइटली, राइट. सो ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन के थ्रू ये बॉन्ड सेल करता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बॉन्ड, रिमेंबर ये जो बॉन्ड थे जो गवर्नमेंट इशू कर रहे, दे आर शॉर्ट टर्म बॉन्ड. नेक्स्ट वी हैव ए बॉन्ड विच इज पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, and this is a long term bond, right? And this long term bond is a coupon bearing instrument. What do we mean by coupon bearing instrument? इसका मतलब है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट की होती है. रिमेंबर लास्ट स्लाइड में हमने कहा था कि इट इज़ अ डिस्काउंट बॉन्ड. सो डिस्काउंट बॉन्ड नॉर्मली उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती. प्रॉफिट कैसे फिर आएगा अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है? हमने डिस्कस किया कि वो आपको लेसर अमाउंट के ऊपर सेल की जाती है. ठीक है, आपसे 800 रुपीज़ सेल रिसीव किए गए हैं, और जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको 1000 पे कर दी जाएंगे. सो डिफरेंस जो 200 रुपीज़ का है, से वो आपकी सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट है. ठीक है, लेकिन उसे हम कूपन नहीं कहते. लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड कूपन होता है. ठीक है, फिक्स्ड कूपन से मुराद ये है कि फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होगी. नॉर्मली ये सेमी एनुअल होता है, बट दैट वेरीज. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, इट इज़ मोर देन 1 ईयर, बट अप टू 10 ईयर्स तक के मेच्योरिटी के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं. ये भी ऑप्शन होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन करता है ऑन क्वार्टरली बेसिस. दे आर कॉल्ड पिब्स. ठीक है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स. ना ये जो हम एग्जांपल डिस्कस करें, ये सिर्फ यही बॉन्ड्स नहीं है पाकिस्तान में. देयर आर अदर बॉन्ड्स टू. देयर आर इजारा सकूक, नेशनल सेविंग बॉन्ड्स. यू वुड हैव हर्ड ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग बॉन्ड्स. ठीक है, एक और बॉन्ड जो सबसे मशहूर है, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें. एक बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ प्राइस बॉन्ड, और हम सबको पता है. तो प्राइस बॉन्ड जो होता है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती. ये किसी डिस्काउंट के ऊपर आपको नहीं रिसीव होता. अगर एक बॉन्ड 40,000 रुपीज़ का है, ऑल्दो 40,000 के बॉन्ड अब कैंसिल आउट हो गए, तो वो बॉन्ड जितने का आपने परचेज़ किया उतने का ही रिफंड होता है. 700 रुपीज़ का बॉन्ड है, 250 रुपीज़ का बॉन्ड है, जितने भी आपने परचेज़ किया उतने का ही रिफंड होगा. बट नाउ यू वुड से कि अब प्राइस बॉन्ड परचेज़ करने का फिर एडवांटेज क्या है, हम सबको पता है. देयर इज़ अ प्राइस ऑन इट. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइस बॉन्ड. और इसके ऊपर ड्रॉ होता है, एंड दैट इज़ द इंसेंटिव दैट वी गेट ऑन प्राइस बॉन्ड. सो नो इंटरेस्ट पेमेंट, no discount bond. It is a bond that if you purchase you receive a price. ठीक है, this is an example. ठीक है, of a bond of 200 rupees, just to give you an idea.